हम के संरक्षक और गया से नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और जीत की बधाई भी दी। नीतीश कुमार से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल के सवाल पर कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो पूरी तरीके से वो निभाएंगे, लेकिन इस बारे में अभी किसी से भी कुछ भी बातचीत नहीं हुई है। आज एनडीए के कर्णधार हैं, तो ऐसे लोगों से न मिलेंगे तो कहाँ किससे मिलेंगे, इसीलिए मिलने आए थे, शुभकामना देने आए थे। कल प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं सर। नरेंद्र मोदी जी कल शपथ लेंगे, उनको बहुत भारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि तीसरा बार वो ले रहे हैं। 62 साल के अंतराल के बाद ये एनडीए की सरकार में तीसरी बार वो ले रहे हैं शपथ। इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद देंगे। जहां तक हमारी बात है, हमारी कोई बात इस संबंध में किन्हीं से नहीं होती है, लेकिन जो जवाबदेही दी जाएगी उसका निर्वहन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी देने के टारगेट को पूरा करने में जुट गए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्रियों ने विभाग का कामकाज संभालते ही सबसे पहले नौकरी और रोजगार पर बल दिया है। वैसे आरजेडी नेता इसे तेजस्वी यादव का प्रेशर बता रहे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद पटना की सड़कों पर एक पोस्टर की खूब चर्चा थी। उस पोस्टर का स्लोगन था, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। एक बार फिर बिहार में रोजगार या कहें कि नौकरियों की चर्चा तेज हो गई और नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी का टारगेट पूरा करने में जुट गई है। चुनाव आचार संहिता के हटते ही मंत्रियों ने रोजगार और नौकरी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसे आप अचानक मत कहिए। बिहार की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि युवाओं को कैसे रोजगार मिल सके। हल्ला हंगामा नहीं करते हैं। इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपके कार्य आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 कर्मियों और अधिकारियों की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग भी 15,610 नौकरियां देने का फैसला कर चुका है। श्रम विभाग में 4,000 लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। देखिए, नीतीश कुमार का मतलब विकास, नीतीश कुमार का मतलब रोजगार, नरेंद्र मोदी के मतलब विकास, नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी का मतलब रोजगार। नौकरी को लेकर शुरू हुई कवायद पर सियासत तेज है। आरजेडी नेता इसे तेजस्वी यादव के प्रेशर का नतीजा बता रहे हैं। ये पिटारा नहीं खोल रहे हैं, ये अपने आप को लोगों के बीच कहीं ना कहीं स्थापित रखने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। वहीं नौकरी को लेकर सरकार की इस तेजी को राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले इस इशू को उठाया और जो कुछ रिक्तियों को भरने का प्रयास हुआ, उसकी क्रेडिट ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में ही सही, उसका दबाव सरकार पर था, इसे स्वीकार करना चाहिए। 2020 के चुनाव में नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा था। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नौकरी और रोजगार चर्चा में है। चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट परीक्षा के नतीजों पर मचे बवाल और क्या नीट परीक्षा के नतीजे रद्द किए जाएंगे और नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाएगी, इसका जवाब एनटीए के महानिदेशक ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी समिति ने बैठक की और जांच में पाया कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। नीट की परीक्षा हो चुकी है, उसके परिणाम आ चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर कुछ हंगामा बरपा है। हंगामा क्यों बरपा है, इस बात को समझते हैं। सुबोध कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से मसला सामने आया है, अब कई छात्र जो हैं उनको संशय हो रहा है, क्या लग रहा है, विवाद क्या है और इसका क्या होना चाहिए? इसमें जो जितने भी संशय थे हमने सब क्लैरिफाई किए। इसमें जो एक संशय है जिसको लेके अभी भी बच्चों के मन में संशय हो रहा है कि जो ये 1600 कैंडिडेट्स करीब हैं 6 सेंटर पे जिनका टाइम लॉस हुआ था, उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए ये किस बेसिस पे दिए गए, इसको लेके संशय था। 1600 छात्र का ही दिक्कत है।
तो उसमें करीब जो ये छात्र हैं, जो 1600 छात्र 6 सेंटरों के थे, उनका जो टाइम लॉस हुआ था, जो सेंटर पे जो कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसको लेके तो उन लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स में गए थे, कुछ हमको रिप्रेजेंटेशंस दिए थे और उसके बेसिस पे जो हमने कमेटी बनाई थी, उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर जो पहले एस्टेब्लिश फार्मूला है उसके आधार पर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। बट अभी जो है, जो इशू ये बच्चों के मन में है कि ये इसके बारे में संशय सा लग रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जो ये ग्रेस मार्क्स का इशू है उसको रिविजिट करेंगे और अपनी रिकमेंडेशंस देंगे और जो रिकमेंडेशंस होंगी करीब 1 हफ्ते में आ जाएंगी। उसके बेसिस पे हम निर्णय लेके जो भी रकम होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहादुरगढ़ का जो सेंटर है सर, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बहादुरगढ़ भी उन 6 में से एक सेंटर है और वहाँ का भी जो वो है, क्योंकि उनके मार्क्स रिवीजन के पहले भी अच्छे थे, इसलिए उनके टॉपर हो गए या टॉपर के आसपास आ गए, उस तरीके के इशूज हैं। बट जो कमेटी है इसको पूरा इशू को देखेगी और निर्णय लेगी। आखिरी सवाल सर, इस मामले में आप छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? वो अपील मैं आपसे छात्रों से ये अपील है कि जो एग्जामिनेशन पूरा हुआ है ये फुल इंटीग्रिटी के साथ हुआ है, उनको संशय नहीं उनके मन में रहना चाहिए। निश्चित तौर पे ये अपील है उन तमाम छात्रों से कि जब एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, तो छात्र भी जो कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद जो इस मामले पे आगे की कार्रवाई होगी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कमेटी पूर्ण तौर पर इस मामले पर छात्रों के साथ में है और आने वाले दिनों में इस मामले पर तमाम रिपोर्ट्स को भी साझा किया जाएगा। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। पटना पुलिस ने एक ऐसे फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। बताया जाता है कि यह फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर अपनी गाड़ी पर सचिव लिख करके घूमता है। हालांकि वो किसी पद पर भी नहीं है और इस फर्जी डॉक्टर ने मधेपुरा के एक अस्पताल में कुछ लोगों को दवाखाना खोलने का झांसा देकर के 12 लाख ठग लिए। इसके अलावा भी कई लोगों से विभिन्न तरह से उसने लाखों की ठगी की है। कदमकुआं पुलिस ने शिकायत के बाद इसे गिरफ्तार किया। एलबी सिंह 18 में हमसे 10 से 12 लाख रुपए लिए थे और इनका चलता था मणिपुरा में हॉस्पिटल जिसका नाम था गरीब हॉस्पिटल, और गरीब हॉस्पिटल में चलाने के लिए हमको बोले थे आपको मेडिकल स्टोर दे देंगे, वो आप चलाइएगा, उसमें दवाखाना आप चलाइएगा। उसके बाद में हमसे मांगे थे 12 लाख रुपया और हम 12 लाख रुपया उनको दे दिए एलबी सिंह। और ये डॉक्टर एलबी सिंह अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पहला चीज तो डॉक्टर है नहीं, दूसरा चीज अपने गाड़ी में लिखते हैं सचिव। क्या चीज के सचिव है इसके बारे में सरकार को पता करना चाहिए। वो फर्जी डॉक्टर हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है और वो भोले भाले इंसान को ठगते हैं। वो बिल्कुल 420 हैं, 1 नंबर के लुच्चे लफंगे हैं। और मेरे साथ 18 लाख रुपए की ठगी हुई, मेरे भाई के साथ में 13 लाख रुपए की ठगी हुई। सबको गरीब के हॉस्पिटल बनाने के नाम पे ये सबको हॉस्पिटल में जोड़ते हैं। हॉस्पिटल से जोड़ने के नाम पे मुझे तो समाज सेवा के लिए जोड़ा।